ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम अष्टषष्टितमः सर्गः यानी सर्ग 68। इस सर्ग में वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से केकय देश के लिए राजगृह नगर में जाना। तेषां तद वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रामात्य जनान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वचः। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मुनियों और समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। यदसो मातुल कुले दत्त राज्य परं सुखी भरतो वसति भ्राज्ञा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं हयैः आनेतुं भ्रातरो वीरो की समीक्षा महे वयम। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। उसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यं ब्रुवन् तेषां तद वचनं श्रुत्वा वशिष्ठो वाक्यं ब्रवीत। इस पर सबसे वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करते हुए कहा, एहि सिद्धार्थ विजय जयंताशोक नंदन श्रूयतामिति कर्तव्यं सर्वानेव ब्रवीमिवः। सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ से जाओ। तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो, मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ। पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रज वैर्हये त्यक्त शोकैरिदं वाच्यः शासनाद भरतो मम। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो। पुरोहित तस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाणश्च निर्वाहि कृत्यमात्ययिकं त्वया। कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। माँ चास्मय प्रोषितं रामं माँ चास्मय पितरंमृतं भवन्तः संशिशुर गत्वा राघवाणामितः क्षयम्। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी न करना। कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राजश्च भरतस्य च गच्छत। कैकेयी राज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम दोनों यहाँ से शीघ्र चल दो। दत्तपत्य शना दूता जगमुः स्वं स्वं निवेशनम कैकेयांस्ते अमिष्यन्तो अयानारूह्य सम्मतान। केकय देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को गए। ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरं वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः सत्वरितं ययुः। तदनंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। न्यन्ति न पर आलस्य प्रबल्य सोतरं प्रति निषेवमाणास्ते जगमुर नदीं मध्येन मालिनीं। अपर ताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंब गिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। ते हास्तिनपुरे गंगां तीर्थां प्रत्यंगमुखा ययुः पांचाल देशमासाद्य मध्येन कुरुजांगलम। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। तरांशि च सुफलानि नदिश्च विमलोदकाः निरीक्षमाणा जगमुस्ते दूताः कार्यवशाद द्रुतम्। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। ते प्रसन्नोदकांग दिव्यांग
नाना विहग सेविताम उपाति जगमोर्वेगेन शरदंडांगजलाकुलाम। तदनंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित, पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांग गए। निकूल वृक्षमासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम अभिगम्याभिवाद्यं तं कुलिंगांग प्राविशन पुरीम। शरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य यानी सफल होती थी, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। अभिकालं ततः प्राप्य तेजोभिभवनाच्युताः पितृपैता महिं पुण्यां एरुरिक्षुमतिं नदीम। वहां से तेजोभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पिता पितामहों द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को पार किया। अवेक्षांजलि पानांच ब्राह्मणान वेद पारगान ययुर्मध्येन पाहलिकान सुदामानं च पर्वतम। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत पाहलिक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे। विष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीं नदीर्वापि तटाकानि पल्लवानि सरांसि च पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्यघ्रान् मृगान् द्वीपान् ययुः पथाति महना शासनं भर्तुरीप्सवः। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा यानी व्यास नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियां, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। ते श्रांत वाहना दूता विकृष्टेन तथा पथा गिरिव्रजंग पूर्वरंग शीघ्रमासे दुरंग जसा। उन दूतों के वाहन यानी घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुंचे। भर्तुः प्रियार्थं कुल रक्षणार्थं भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थं अहेडमानास्परया स्म दूता रात्र्यां तु ते तत्पूर्वमेव याताः। अपने स्वामी यानी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजा वर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्र रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।